गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने 18वीं शताब्दी के मध्य भारत का। कल थोड़ा सा हमने अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ा था और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था कि 1608 में अंग्रेज़ों ने पहली अपनी बस्ती बसाई जिसको की मान्यता नहीं मिली थी, और उसके बाद उनकी जो वैध कंपनी थी वो मसूलीपट्टनम में थी। उसके बाद देखते हैं कि 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया और इस अवसर पर पुर्तगाल नरेश ने बम्बई जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया और चार्ल्स द्वितीय ने यह क्षेत्र जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उसके बाद देखते हैं कि 1652 में बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को निशान या विशेष आदेश पत्र प्रदान किया, जिसके तहत वे 3000 रुपये वार्षिक के हिसाब से बिना किसी चुंगी व अन्य करों को दिए बंगाल में व्यापार कर सकेंगे। ठीक है कि सबसे पहले जो शाह सूजा था उसने अंग्रेज़ों को ये अनुमति प्रदान की कि आप सिर्फ 3000 रुपये जो है मुझे साल के दो और बंगाल में आसानी से आप लोग व्यापार करो। आगे देखते हैं। फिर 1686 से 87 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस प्रकार जो है 1600 से लेकर 1740 तक EIC ने एक व्यापारी कंपनी के रूप में कार्य किया। अब उसके बाद आते हैं फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन जो है सबसे बाद में हुआ और 1644 में फ्रांसीसियों ने इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। उन्होंने 2 बार बनाई थी, पहले बार 1609 में, लेकिन वो कामयाब नहीं। फिर दोबारा उन्होंने जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की और उसको व्यापार के साथ साथ उपनिवेश स्थापित करने तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य सौंपा गया। भाई तुम जाओ व्यापार करो, ठीक है, व्यापार के साथ साथ तुम्हें उपनिवेश बनाने हैं और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है। फ्रेंच कंपनी ने 1668 में सबसे पहले सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और 1669 में मछलीपट्टनम में, 1674 में पांडिचेरी में और 1674 में ही चंद्रनगर में, जो कि कलकत्ता साइड में है, चंद्रनगर में फ्रांसीसी बस्ती कायम की। इस प्रकार 1720 तक फ्रेंच कंपनी भारत में धीरे धीरे अपने व्यापार को करती रही। ठीक है, तो अब हमने देख लिया सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। अब हम ये देखेंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी। तो देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय की राजनीतिक स्थिति। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में देखो औरंगजेब की मृत्यु होती है और आप लोग कमेंट करके बताएं कि औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो क्या था। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हो गया और मुगलों की सार्वभौमिक सत्ता अंतिम कगार पर पहुंच गई और अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह ने 1858 तक शासन किया। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई और मुगलों के अधीन जो भी अधिकारी थे वो बाद में अयोग्य थे। कहने का मतलब है कि अगर हम अंतिम स्ट्रॉन्ग शासक की बात करें तो वो कौन था, सिर्फ औरंगजेब था। उसके बाद ये जो राज्य हैं मैंने अभी इसमें लिखे हैं आप लोगों के लिए, ये सब राज्य जो है वो मुगलों से स्वतंत्र हो गए और बड़ी चतुराई से इन्होंने अपने पृथक साम्राज्य स्थापित कर लिए। तो कौन कौन थे? हैदराबाद था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, गुजरात और मालवा, पंजाब, राजस्थान, मैसूर और मराठे। तो ये सारे राज्य जो पहले मुगलों के अधीन थे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में समय पाकर ये धीरे धीरे जो है मुगलों से आज़ाद होते गए और जैसे जैसे एक छत्र साम्राज्य की भारत में कमी होती गई वैसे वैसे अंग्रेज जो है भारत में अंदर घुसते चले गए और एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज जो है भारत के सर्वे सर्वा बन गए। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ देखा करें। आप सभी का धन्यवाद।